अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम फ्री प्लाट के साथ 15 लाख का कर्ज भी, ताकि आप अपना घर बना सकें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत आपको फ्री में 3 मरले का प्लाट मिलेगा और आपको घर बनाने के लिए बिला सूद 15 लाख का कर्ज भी मिलेगा। इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है azag.punjab.gov.pk। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस पे आ जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम के मकसद क्या हैं। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अबाउट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अबाउट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम के बारे में लिखा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जो कि एक इनकलाबी मनसूबा है, जिसका मकसद सूबे भर में गरीब और बेघर अफराद को मुफ्त ज़मीन फराहम करना है। ये स्कीम वज़ीर आला के सब के लिए रहायश के विजन से हम आहंग है, ताकि मुस्तहिक शहरियों को महफूज रहायश मुयसर आ सके। पंजाब हाउसिंग एंड लॉन प्लानिंग एजेंसी इस मनसूबे का अमल दरामद एजेंसी है, जबकि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम के इंतजामी महकमे हैं। पहले मरहले में जो अजला शामिल किया गया है उनमें अटक, बावलनगर, बावलपुर, बक्कत, चिन्योट, फैसलाबाद, गुजरात, जंग, जेलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, उपाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा और व्याड़ी ये अजला हैं जिनमें ये स्कीम जारी कर दी गई है। इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन मुतलका अजला के रहायशी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी तफसील ये लिखी हुई है कि प्रोग्राम के बारे में, इस मंसूबे के तहत मुस्तहिक अफराद को 3 मरला रहायशी प्लाट बिला मुआवजा फराहम किए जाएंगे। यानी कि आपको बिल्कुल फ्री, किसी भी किस्म की आपने कोई किस्त नहीं देनी, किसी भी किस्म का कोई आपने रुपया पैसा नहीं देना, कोई फार्म फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं आपने देना। आपको फ्री में 3 मरले का प्लाट मिलेगा। ये प्रोग्राम मरहलावार मुतारफ करवाया जाएगा, जिसका पहला मरहला 19 अजला में 23 स्कीमों के तहत 1892 प्लाटों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में ये मैंने आपको अजला बता दी हैं, जो अजला शामिल हैं। इन 19 अजला में 23 स्कीमें हैं, हाउसिंग स्कीमें हैं, जिनके तहत आपको प्लाट मिलेगा। और उसके बाद है ये इकदाम बेघर अफराद को रिलीफ फराहम करेगा और नादार तबके के लिए ज़मीन की मलकियत को यकीनी बनाएगा। ये थे जी इसका तारफ़ और इसके प्रोग्राम की तफसील और इसमें शामिल इजला। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सबसे ऊपर आप आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। अहलियत आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना लाजमी है। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है और आप जिस ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं आप उस मुतलका ज़िले के रहायशी भी हों। ऐसा नहीं है कि आप किसी और ज़िले में रहायश पजीर हैं और अप्लाई आप किसी और ज़िले में कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दरख्वास्तें सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ज़िले में मौजूद स्कीमों के लिए काबिल कबूल होगी। आप जो भी दरख्वास्त देंगे ये दरख्वास्त आपके ज़िले के मुताबिक ही अमल दरामद इस पर किया जाएगा। आप अपने ज़िले में मौजूद स्कीमों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है दरख्वास्त गुजार इनकी शरीक हयात या ज़ेर कफ़ालत बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लाट या मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपके घर में से बीवी बच्चों में से किसी के नाम पे किसी भी किस्म का कोई मकान या प्लाट नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पे, आपके ख़ानदान में किसी के नाम पे, बीवी बच्चों में से किसी के नाम पे कोई प्लाट या मकान है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद है आपका किसी भी किस्म का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपने किसी भी किस्म का कोई लोन वगैरह नहीं लिया होना चाहिए। आप किसी भी बैंक के ना दींदा ना हो। और उसके बाद है आपने तमाम मालूमात को दुरुस्त बताना है। अगर आप किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करते हुए डालते हैं, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद ये जब आपको प्लाट मिल जाएंगे, ये उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। इस हवाले से पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का तरीकाकार बताया गया है। सबसे पहले है कि विजिट द पोर्टल,
आपने AZAG की मेन वेबसाइट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने एप्लीकेशन को फिल करना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को आपने रिव्यू करके सबमिट कर देना है और आपका जो स्टेटस होगा वो आपको मॉनिटर पर नज़र आ जाएगा। हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अभी अप्लाई करें, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल नंबर है, कौन सी कंपनी किस कंपनी की सिम है आपके पास। आप अपनी मुतलका कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड के हवाले से आपको बता दूं कि पासवर्ड आपने इस तरह सेट करना है, उसमें एक अल्फ़ाबेट करैक्टर हो, यानी कि एक बड़ा हिस्सा आपने लिखना है, कोई लफ्ज़ लिखना है और उसके बाद कुछ अल्फाज छोटे लिखने हैं और उसके बाद स्पेशल करैक्टर लिख के आपने कुछ वर्डिंग गिनती की लिखनी है। इस तरह का आपने पासवर्ड रखना है ताकि आपको याद भी हो जाए और आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस बाद में लॉगिन करके चेक कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा नज़र आ रहा होगा, कैप्चा लिख के आप यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल पे एक मैसेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ईमेल पे मैसेज रिसीव हो गया। अब यहाँ से आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड लिख के और यहाँ पे कैप्चा लिखेंगे और यहाँ से आप इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन शो होगी जिसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेज एंड प्रोसीड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ सवाल नज़र आएंगे। आपको इन सवालों का जवाब आपने देना है। यहाँ पे आपने सब के ऊपर टिक कर देना है। सवाल आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि क्या आप पंजाब के रहायशी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। उसके बाद क्या आप इसी ज़िले के मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपके नाम पे कोई प्लॉट या मकान तो नहीं है, क्या आप किसी मालियाती अदारे से ब्लैक लिस्ट तो नहीं किए गए। उसके बाद क्या आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो नहीं है। यहाँ पे आपने सब पे टिक करके यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म को फिल करने के लिए 6 ऑप्शन है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इनकम डिटेल्स, उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच और उसके बाद डिक्लेरेशन। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड स्टेटस बताएंगे कि आप सिंगल हैं, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है। तमाम डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका नॉमिनी फादर है, मदर है, ब्रदर है या सिस्टर है, कोई आप अपना नॉमिनी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमारा फादर है या मदर है, जो भी है आप अपना मुतल्लिका नॉमिनी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आप अपना मुतल्लिका करंट एड्रेस लिख देंगे कि आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद आप मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपका सेम एड्रेस है, करंट और मुस्तकिल एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका मुस्तकिल और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अपना मुस्तकिल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। हमारा सेम है, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी मुतल्लिका डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना मुतल्लिका ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी मुतल्लिका मौजूदा तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है, कि आप क्या काम करते हैं। आप अपनी मुतल्लिका कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप कोई आपकी मुतल्लिका कैटेगरी यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पे अदर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपके नाम पे कोई जायदाद है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है क्या उसके नाम पे किसी भी किस्म का कोई मकान या कोई प्लाट ये उसके नाम पर है। अगर है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। अगर आपके नाम पे पहले कोई जायदाद है तो फिर आपको ये प्लॉट नहीं मिलेगा। आपको मैंने इस हवाले से पहले भी इन्फॉर्म किया। अगर आपके नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे कोई भी प्लॉट है या कोई मकान है तो आपको ये स्कीम में फ्लैट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं और यहाँ पे आपने बताना है कि आपके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी जो फैमिली की मुश्तरका आमदनी है
मुश्तरका इनकम है वो कितनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। आपने यहाँ पे बताना है क्या आप फिलहाल किराए के मकान में मुकीम है। अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो आप यस लिख देंगे, अगर आप किराए पे नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपने पहले ऐसी किसी स्कीम में अप्लाई किया है। यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी स्कीम में अप्लाई किया तो यस लिखेंगे, अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो लिखेंगे। और यहाँ पे आप अपने मकान का जो किराया है, अगर आप किराएदार हैं तो आप अपने मकान का मुतल्लिका किराया लिखेंगे। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है क्या आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कर्ज भी दे बिला सूद, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो कर्ज है अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत, ये कर्ज बिल्कुल बिला सूद है, इस पे किसी भी किस्म का कोई सूद नहीं है। अगर आप ये कर्ज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे। यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितना कर्ज लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 1 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करें। सबसे पहले आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करेंगे और उसके बाद आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई किसी किस्म का कोई और डॉक्यूमेंट है आपकी शनाख्त के हवाले से तो आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका कोई डोमिसाइल है, आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ तो आप यहाँ पे डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने टिक करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मैं इकरार करती हूँ कि ऊपर फराहम करदा मालूमात मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक मुकम्मल और दुरुस्त हैं। मैं समझता या समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करना स्कीम से नाअहली का बायस बन सकता है। मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, अगर आपने किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी ये जो दरखास्त है ये कैंसिल कर दी जाएगी और आपको किसी भी किस्म का कोई प्लाट नहीं दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे इनपुट की है। आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट देंगे। आप अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी असल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। और यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है कामयाबी से सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेटस में नज़र आ रहा होगा कि सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, आपको आपके मैसेज या ईमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा 8070 की तरफ से, या किसी और नंबर की तरफ से भी आपको मैसेज आ सकता है। यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने 2 स्कीमों में अप्लाई किया है। एक फ्री स्कीम जो प्लाट के लिए है, जो प्लाट फ्री दिए जा रहे हैं, उस स्कीम में हमारा प्लाट अप्लाई हुआ है और उसी प्लाट के इवज हमने जो उसके ऊपर घर बनाने के लिए कर्ज लिया है उस कर्ज के लिए भी अप्लाई किया है। यानी कि एक एप्लीकेशन में आपका डबल अप्लाई हो गया है। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।